वेद कहता है कि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है। ईश्वर को आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ये वेद में लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि वो लोग मूर्ख हैं जो मटेरियलिस्टिक चीजों को डेमी गॉड्स को पूछते हैं। डेमी गॉड्स कौन हो गए? जो धरती पे पैदा हुए। हमारे यहाँ जो भगवान है वो राजा के घर पैदा हुए। सारे भगवान राजा के घर पैदा हुए, कोई भगवान गरीब पैदा नहीं हुआ। भगवान को भी गरीबी से डर लगता है। तो राजा राम भी तो भगवान है। राम भी जात में पैदा हो रहे हैं, मतलब राजा के घर में तो पैदा हो रहे हैं, प्लस जात में भी पैदा हो रहे हैं। तो भगवान का जात कैसे डिसाइड हो सकता है? और फिर आप कह रहे हो कि राम सबके हैं। बहुत जरूरी है। और इसमें एक भी है, दलित बहुत सारे लोग इस बात को डिस्कोर्स में शामिल करते हैं कि दलितों को मंदिर में पुजारी क्यों नहीं बनाया जाता। मैं इस डिस्कोर्स के खिलाफ। जी बिल्कुल, मैं भी। पुजारी क्यों बनना है? मैं तो दलितों को ट्रस्ट का चेयरमैन बनाइए और ब्राह्मण को ही पुजारी बनाइए। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था ना, हमारी लड़ाई मंदिर में प्रवेश की लड़ाई नहीं है, यूनिवर्सिटी में प्रवेश की लड़ाई है। बिल्कुल। और मैं कह रहा हूँ ना, आप ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाइए ना। ट्रस्ट का अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, आपको पुजारी बना देंगे। मंदिर के ट्रस्ट का अध्यक्ष या आपको फिर भी नहीं बनाएंगे, पुजारी फिर भी बना देंगे, मीडिया के डर से, कैमरे के डर से। क्योंकि सारा जो खेल है वो ट्रस्ट के कुर्सी पर है। सारा जो मंदिरों का धन है वो ट्रस्ट के पास है। अगर आपने ट्रस्ट हम तो कह रहे हैं ना, दलित ना कभी पुजारी बनना चाहता है ना बननेगा, हम तो लिख के देने को तैयार है। लेकिन आप ये कहिए कि सारे ट्रस्ट का जो चेयरमैन होगा वो दलित पिछड़ा आदिवासी होगा। यही आपको सारा जो प्रपंच है, धर्म का जो पूरा प्रपंच इन्होंने क्रिएट कर रखा है, ये इसका धन बहुत बड़ा और पॉलिटिकल पावर। एक बाइफर्केशन और दिखता है कि जो कट्टर हिंदू बनने का बोझ दलित और ओबीसी पे डाल दिया गया है, ब्राह्मण के ऊपर ये बोझ नहीं, क्योंकि ब्राह्मण तो है ही, उसको तो किसी को साबित नहीं करना है। मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है जी। जो ये सनातन भी कहते हैं ना, सनातन का जो शाब्दिक अर्थ है, अगर आप संस्कृत में देखें, सनातन का मतलब इन्फिनिटी होता है, जिसका कोई अंत नहीं। सनातन कुछ भी हो सकता है, अल्लाह भी सनातन हो सकते हैं, जीसस भी सनातन हो सकते हैं, सभी धर्म यही क्लेम करते हैं। हाँ, सनातन का मतलब होता है कि जिसका कोई अंत नहीं। ये वैदिक धर्म है, ये ना सनातन है ना ये हिंदू धर्म है, ये 4 वेदों में मानने वाला वैदिक धर्म है। सनातन ये बहुत नया शब्द है। मतलब आजकल मैं जिस तरीके का धर्म धुरंधरों को देखता हूँ, ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म सबसे नया धर्म है, 11 साल पुराना। इस्लाम 1400 साल पुराना है और हिंदू धर्म 11 साल पुराना है। आप देखिए, सबसे बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम रिलीजन में ये रही है कि जो अब्राहमिक रिलीजन रहे हैं उसके अंदर जितने भी मैसेंजर्स आए हैं वो एक एक्टिविस्ट के रूप में आए, रिफॉर्मर के रूप में, एक्टिविस्ट के रूप में आए कि गुलामी में पड़ा उनका समाज उत्थान करके उन्होंने बाहर निकालने का काम किया। चाहे वो मोजेस हों, चाहे वो जीसस हों, चाहे वो मोहम्मद साहब हों, स्लेवरी एब्रोलिश कर दिए, बिलाल को उन्होंने पहला अजान देने को दे दिया, ब्लैक्स में उनकी वाह हो गई, ब्लैक्स ने एक्सेप्ट किया कि एक लिबरेशन के रूप में आया। वॉट मैं रिलीजियस व्यक्ति नहीं हूँ, इसके लिए मैं रिलीजन की तह में नहीं जाता, पर मैं उसके स्पिरिचुअलिटी को छोड़ के उसके मैं कल्चरल डिसरप्शन के रूप में ज़रूर देखता हूँ। आप अगर मेरे रिलीजन में, जिस रिलीजन में पैदा हुआ, चूँकि अब मैं टेक्निकली सरकार हमें हिंदू ही कंसिडर करती है, हिंदू धर्म में अगर आप 4 वर्णों को निकाल दें तो कुछ भी नहीं है। फिर किसी भी रिलीजन का एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे इस्लाम का स्ट्रक्चर है कि आपको फराइज है, एकेश्वरवाद है नहीं, हर धर्म के अपने फराइज होते हैं कि बेसिक ड्यूटीज होती है। जैसे हमें कलमा है, रोज़ा है, हज है और एक है शायद नमाज है। जैसे वैसे क्रिश्चियन में है, ट्रिनिटी को फॉलो करते हैं, गॉड, चाइल्ड एंड द होली स्पिरिट। लेकिन यहाँ अगर आप आते हैं तो ये पहले तो फ्रेगमेंटेड रिलीजन है, मतलब कोई किस देवी को पूज रहा है, कोई किस देवी को पूज रहा है। आप लोकल में जाएंगे तो हर गांव की अपनी देवी है, ऐसे बहुत फ्रेगमेंटेड है। कोई पेड़ को पूज रहा है, कोई पत्थर को पूज रहा है, कोई नदी को पूज रहा है, कोई किसको पूज रहा है। अरे हमारे शो पर बहुत जाने माने जाट समुदाय के लोग, उन्होंने कहा हमारे ये भगवान है नहीं, हमारे यहाँ ये जो नॉर्थ इंडिया के गैंजेटिक बेल्ट के भगवान हैं ये इंपोर्ट किए गए। हम आज से 50 साल पहले भी हम 2 ईंट रख करके एक दिया जलाते थे। मैं हमेशा से वेस्टर्न यूपी में घूमता रहा हूँ, मंदिरों का जो कल्चर है वो 20, 25, 30 साल पुराना है। यही उन्होंने कहा, इससे पहले मंदिर नहीं होते थे। पूरे हरियाणा पंजाब में आपको कोई पुराना मंदिर ही नहीं मिलेगा। वो अपने कुल के देवता की पूजा करते थे और खेतों की पूजा करते थे। तो कहते हैं हम अपने पुरखों के लिए दिया जलाते थे, फसल कटती थी और 2 ईंट रख के वो कुछ बना के वो उसी पे फोकस रखते थे। लेकिन अब आप देखिए, इवन फ्रॉम द गुजर्स, ये जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, जो जाट, गुजर,
ये इंडिजन, क्योंकि इनके तो मुसलमान भी गुजर होते हैं, जी हिंदू भी गुजर होते हैं, तो ये तो रेस है जी अपने आप में, जाट गुजर रेस है। उसी तरीके से जो हिंदू धर्म को अगर आप जाति व्यवस्था को हटा दें तो ये फ्रेगमेंटेड है। इसका यूनिफिकेशन ही कास्ट सिस्टम है। कास्ट सिस्टम का वो जो सांचा आप उसमें से निकाल दीजिए तो ये फिर सब कोई इसको पूज रहा है, कोई उसको पूज रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई शिव को पूज रहा है, कोई विष्णु को पूज रहा है, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। ये तो अच्छी बात है ये ना तो कि अच्छी बात थी, हाँ बड़ा लिबरल है ये तो। लेकिन क्योंकि रिलीजन को पॉलिटिक्स इस्तेमाल करती है, अगर सब लोग अलग अलग पूजने लगेंगे तो एक पेज पे कैसे आएंगे? तो एक पेज पे आने के लिए उसका यूनिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो इसके लिए उस यूनिफिकेशन के नाम पर इसमें वर्ण व्यवस्था को लाया गया। अब लोग कहेंगे वर्ण और जाति अलग है, नहीं नहीं, बिल्कुल सेम है, एकदम सेम है, सिर्फ शब्द अलग हैं। ये अगर आप इसको निकाल दें तो इसमें से कोई कुछ धर्म ही नहीं है, फिर तो कोई कुछ है ही नहीं, मतलब एक अदृश्य चीज है। अगर आप वेद को पढ़िए और कुरान को पढ़िए, आपको लगेगा सेम है ये। वेद कहता है कि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, ईश्वर को आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ये वेद की मैं चीजें बोल रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा हो मैं कुरान से बोल रहा हूँ ये वेद में लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि वो लोग मूर्ख हैं जो मेटेरियलिस्टिक चीजों को और डेमी गॉड्स को पूछते हैं। ये वेदों में लिखा हुआ है कि डेमी गॉड्स कौन हो गए? जो धरती पे पैदा हुए, राम कृष्ण, ये सब मूर्ति इनको जो पूजा डेमी को गॉड्स कहते लेकर हैं। के बहुत क्रिटिक है हाँ, और हिंदुइज्म के अंदर। अब्राहमिक रिलीजन्स में भगवान जो हैं वो गरीब के घर पैदा हुए, मजदूर के घर पैदा हुए, ऑप्रेस्ड के घर पैदा हुए। हमारे यहाँ जो भगवान हैं वो राजा के घर पैदा हुए। सारे भगवान राजा के घर पैदा हुए, कोई भगवान गरीब पैदा नहीं हुआ। ओह, हाँ, तो भगवान को भी गरीबी से डर लगता है। हमारा जो मैथोलॉजी को मुझे लगता है, हिंदू धर्म की मैथोलॉजी, इट इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक एंड फिर इजिप्ट की मैथोलॉजी में आप देखोगे राजा को भगवान के रूप में देखा जाता था। तो राजा राम भी तो हाँ, भगवान है। मतलब राम भी जात में पैदा हो रहे हैं, मतलब राजा के घर में तो पैदा हो रहे हैं प्लस जात में भी पैदा हो रहे हैं। तो भगवान का जात कैसे डिसाइड हो सकता है? हाँ, भगवान भी जाति मुक्त नहीं है। हाँ, वो यस, आपने अच्छा ध्यान दिलाया। तो भगवान भी एक जात में पैदा हो रहा है, भगवान भी एक फाइनेंशियल सोशल स्ट्रक्चर में पैदा हो रहे हैं। और फिर आप कह रहे हो कि राम सबके हैं। शूद्र शंभुक की हत्या हुई, क्यों हुई? भगवान तो महाप्रतापी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो कुछ भी कर सकते हैं। और लोग आरोप लगाते हैं कि मुसलमान और क्रिश्चियन जा जाके लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं अपने धर्म में, राइस बैग दे रहे हैं। अरे रोटी से बड़ा धर्म तो कुछ भी नहीं होता, मैं तो ये मानता हूँ। तुम उनकी ज़मीनें कब्जा कर रहे हो, क्रिश्चियन कम से कम उनको राइस बैग तो दे रहे हैं। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ। भूख से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आपको रोटी अगर मिल जाती है तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति आपको, भगवान का भी एक शाब्दिक अर्थ है, आपके भाग्य को बदलने वाले को आप भगवान कहते हैं। ईश्वर अलग है। ईश्वर वो है जिसको आपने कभी देखा नहीं, जिसका स्वरूप आप जानते नहीं। भगवान का मतलब होता है भाग्य को बदलने वाला। ओके। तो इसके लिए जो आपके भाग्य को बदल दे वो आपका भगवान होता है। वो कोई भी हो सकता है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन लोग भगवान और ईश्वर को अलग अलग एक ही जैसा देखते हैं। दोनों शब्द अलग है। जैसे अम्बेडकर को हम लोग भगवान के रूप में देखते हैं कि उसने बदल दिया। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले या राजा राम मोहन रॉय हों जिन्होंने महिलाओं के लिए किया, या ज्योतिबा फूले हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोला, वो भगवान के स्वरूप हो सकते हैं। हमारे यहाँ मोनार्कों को पूजने की बड़ी, आप अमेरिका जाइए, उनके किसी मोनार्क का नाम लेके बोलिए कि वो उसको क्रिटिसाइज कर दीजिए, कोई बुरा नहीं मानेगा। तो जीसस के खिलाफ फिल्में बन गई हैं। मतलब मैं वही कह रहा हूँ, आप मोनार्क को इतना पकड़ के क्यों बैठे हुए हैं? आप बोल रहे जस्ट बिकॉज वो आपकी जाति का है। महाराणा प्रताप इज सेलिब्रेटेड वाई? बिकॉज ही इज फ्रॉम योर कास्ट। ठीक है, उन्होंने अकबर से युद्ध लड़ा, सब कुछ था, वो अपनी जगह पे, उनकी एक लड़ाई अपनी। मुझे 5 रिफॉर्म्स बताइए जो उनके राज्य में हुए सोसाइटी वाइज। क्या दलितों को पानी पीने का अधिकार था, पढ़ने का अधिकार था, महिलाओं को बराबरी का अधिकार था? अपार्ट फ्रॉम रूल, मैं उनके रूल पे संशय नहीं लग रहा। मैं बोल रहा हूँ वो लड़े, अकबर से बहुत तेजी से लड़े, बहुत महान राजा हैं। आप उसको हटा दीजिए, आप बाकी राजाओं को ले आइए जो हैं, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे महाराणा प्रताप हो। आप बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, क्योंकि एकेडमिक्स में ये देखा जाना चाहिए कि किन राजाओं के समय सामाजिक सुधार कार्यक्रम हुए। आप शिवाजी को देखिए। अब शिवाजी के बारे में कहते हैं, शिवाजी वॉज द ओनली किंग जिन्होंने अपने राज्य में रिफॉर्म किया, दलितों को सेना में शामिल कर लिया। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज खुद अपर कास्ट नहीं थे,
छत्रपति शिवाजी महाराज खुद बैकवर्ड कास्ट से आते थे। मराठा कास्ट जो बैकवर्ड कास्ट थी, जिनका राज्याभिषेक करने से वहाँ के सारे भट्ट ब्राह्मणों ने मना कर दिया था। वो तो गागा भट्ट बनारस से बहुत पैसे दे के बुलाया गया और उन्होंने फिर उनको क्षत्रिय घोषित किया और फिर उनका राज्याभिषेक हुआ। और वो कैसे हुआ? पैसों से हुआ, पैरों से हुआ। हाँ, ऑफ कोर्स पैरों से तो हुआ, पैर से क्योंकि तिलक लगाया पैर उनके से माथे पे। उनका तिलक किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज को अगर आप देखें तो उनको अनपढ़ रखने का बहुत प्रयास किया गया बचपन में, क्योंकि वो बॉर्न किंग नहीं है ना, वो लड़के किंग बने हैं। और वो उनकी जो स्वराज की परिकल्पना है उसमें वो कहते हैं कि अगर किसी अछूत के छूने से मूर्ति खंडित हो जाएगी तो मुगलों को तो दलितों का इस्तेमाल करना चाहिए था मंदिरों में के लिए। सारे मंदिरों में भेज के दलितों से टच करवा देते मूर्तियाँ, तो सारी मूर्तियाँ खंडित हो जाती। आपको तोड़वाने की क्या जरूरत थी? जो बुद्ध के बहुत सारे टेम्पल्स तोड़े गए या अंग्रेजों ने तोड़े, बोले दलितों का इस्तेमाल सबसे बेस्ट था। हर जगह भेज दो मंदिरों में, सब अपवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, वहाँ कोई ब्राह्मण नहीं जाएगा, आपका कल्चरल हेजेमनी टूट गई। छत्रपति ने ये काम किया। इसी बात से छत्रपति के नाराज होकर उनके पेशवाओं ने, आप यकीन मानिए, छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी मृत्यु के 200 वर्ष तक गायब थे इतिहास से। किसी को पता ही नहीं था इस नाम का कोई राजा एग्जिस्ट भी करता था। संभाजी, आज जो इनकी कहानी हम सुन रहे हैं, जो इतना बड़ा पॉलिटिकल फिगर है, इन्हीं पेशवाओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज को इतिहास से मरने के 200 साल बाद तक गायब रखा। तो ज्योतिबा फूले जाकर उनके कब्र को ढूंढा और उनके इतिहास को दुनिया को बताने का काम किया कि एक जनता का राजा था जो स्वराज की बात करता था, जो बराबरी की बात करता था। उनके आर्मी में महार भी लड़ते थे और उन्हीं महारों को पेशवाओं ने बाहर किया, एक्सक्लूड किया, और वही महार जाकर भीमा कोरेगांव में 500 की संख्या में 28,000 पेशवाओं को हरवा देते हैं। तो सब चेन बनी हुई है, लोगों को दिख रहा है कहाँ से हुआ, और फिर उसी समाज का आदमी उठकर देश का संविधान लिख देता है। तो छत्रपति को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो कर्नाटक गए, लूट मार मचाई, वो इनका एक आर्गुमेंट हो सकता है, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। राजाओं का काम ही यही था। राजा को, मुझे लगता है किसी के राजपाट को आपको दो रूप में देखना चाहिए, एक राजा का कैरेक्टर और राजा के राज में उसका कैरेक्टर, और उसने जो पुरुषार्थ का भाव दिखाया हो या युद्ध लड़ा हो, उसकी एक अपनी एक वस्तु है। उसके अलावा उसके राज्य में रिफॉर्म्स बताइए कि उसके राज्य में क्या क्या बदलाव हुए। उसके राज्य में, महाराणा प्रताप के राज्य में क्या बदलाव हुआ, पृथ्वीराज चौहान के राज्य में क्या बदलाव हुआ, चोलास में क्या हुआ, गुप्ताज में क्या हुआ? कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर वो बदलाव नहीं है तो वो मेरा राजा नहीं है।